रोशनी वाला सपना। एक छोटे से भारतीय गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उम्र करीब 11 साल। गांव बहुत शांत था, लेकिन गरीबी हर घर की दीवारों पर लिखी हुई थी। मिट्टी के कच्चे घर, टूटी छतें और धूल भरी गलियां, यही आरव की दुनिया थी। हर सुबह आरव सूरज निकलने से पहले उठ जाता। वह अपनी मां को चूल्हे पर खाना बनाते हुए देखता। लकड़ियां जलती, धुआं उठता और मां की आंखों में थकान साफ दिखती। आरव के पिता नहीं थे, मां ही सब कुछ थी। मां खेतों में काम करती और उसी से घर चलता। आरव का सबसे बड़ा सपना था पढ़ना। उसे किताबों से बहुत प्यार था, लेकिन उसके पास अपनी कोई किताब नहीं थी। जब गांव के बच्चे स्कूल जाते, आरव दूर से उन्हें देखता। कभी कभी वह स्कूल के बाहर खड़ा होकर टीचर की आवाज सुनता और दीवार के पास बैठकर जमीन पर उंगली से अक्षर लिखता। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो, ये तो मिट्टी में पढ़ाई कर रहा है। आरव चुप रहता। उसकी आंखें भर आती, लेकिन दिल में एक आग जलती रहती। एक दिन स्कूल के पास लगे बरगद के पेड़ के नीचे आरव रो रहा था। तभी वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति आए। सफेद बाल, सादा कपड़े और चेहरे पर शांति। वह गांव के पुराने मास्टर जी थे, जो शहर से रिटायर होकर वापस आए थे। मास्टर जी ने प्यार से पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? आरव ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। गरीबी, मां की मेहनत और पढ़ने का सपना। मास्टर जी मुस्कुराए। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ रखा और कहा, अगर मन में सच्ची लगन हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगले दिन से मास्टर जी रोज शाम को आरव को पढ़ाने लगे। कभी पेड़ के नीचे, कभी घर के बाहर दिए की रोशनी में। आरव दिन में मां के साथ काम करता और रात को पढ़ता। उसकी आंखों में नींद होती, हाथों में छाले होते, लेकिन चेहरे पर हार नहीं थी। समय बीतता गया। गांव में कई लोग कहते, गरीब का बच्चा पढ़कर क्या करेगा? लेकिन आरव चुपचाप आगे बढ़ता रहा। एक रात तेज बारिश हुई। कच्ची छत से पानी टपक रहा था। मां परेशान थी। आरव भीगते हुए अपनी कॉपी बचाने की कोशिश कर रहा था। मां ने कहा, बेटा, पढ़ाई छोड़ दे, हालात ठीक नहीं हैं। आरव ने पहली बार मजबूती से जवाब दिया, मां, अगर आज छोड़ दिया तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरव को गले लगा लिया। कुछ साल बाद आरव ने गांव की सबसे बड़ी परीक्षा दी। परीक्षा वाले दिन उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मास्टर जी के शब्द याद आए, डर सपने को छोटा करता है। परिणाम आया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। जब आरव का नाम सबसे ऊपर पुकारा गया, तो मां जमीन पर बैठकर रोने लगी। खुशी के आंसू। आरव को शहर में पढ़ने का मौका मिला। उसने मेहनत की, संघर्ष किया, लेकिन कभी अपने गांव को नहीं भूला। सालों बाद वही आरव गांव लौटा, अब एक टीचर बनकर। उसी स्कूल में जहां कभी वह दीवार के बाहर खड़ा रहता था। आज बच्चे उसकी बात ध्यान से सुनते थे। आरव ने बच्चों से कहा, सपने अमीर गरीब नहीं देखते, सपने सिर्फ हिम्मत देखते हैं। गांव में फिर से रोशनी फैल रही थी, और इस बार वो रोशनी किसी दिए की नहीं, उम्मीद की थी। चाहिए लाइक और सब्सक्राइब।